ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है। और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। किसके हाथों में आपका भविष्य है? क्या यही मौत के सौदागर हिंदुस्तान का कब्जा करेंगे और आपका भविष्य बनेगा? अब आईटी में आपका दिमाग कितना ही तेज चलता होगा, आप फाइनेंशियल व्यवस्था कितनी तेज चलते होंगे, लेकिन अगर देश आतंकवादियों के कब्जे में होगा तो आपका कोई भविष्य नहीं मित्रों। हिंदुस्तान में वो मदद बिना कोई आदमी बाहर का आए करे के चला, हवाई जहाज में आकर के बॉम्बार्डिंग करके गया है क्या? सामान्य आदमी को समझ आता है, कोई तो होगा जिसने उसको रास्ता बताया होगा। पहले मंत्रियों और नेताओं के बेटे सेना में भर्ती होते नहीं। मंत्रियों और नेताओं के बेटे सेना में भर्ती होते नहीं। वो सिर्फ चुनाव पर फोकस करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव पर फोकस करते हैं। जब देश युद्ध की कगार पर आए तो गरीब और किसान के बेटे युद्ध लड़ते हैं और शहीद होते हैं। जब देश युद्ध की कगार पर आए तो गरीब और किसान के बेटे युद्ध लड़ते और शहीद होते हैं। नेताओं पर क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि ये पहलगांव की घटना बड़े दुखद की बात है। जब देश के जो प्रधानमंत्री हैं, कभी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो कि घटनाएं जब घटती थी तो इस कदर देश की सरकार पर चीखते थे, चिल्लाते थे, सवाल पूछते थे। आज उनके सामने कोई सवाल नहीं पूछता है। उन्हें चुनाव की चिंता है, क्योंकि बिहार में राज्यसभा चुनाव होने वाला है। तो उन्हें 22 तारीख को पहलगांव में घटना घटी, 24 तारीख को रैली में सब शामिल हुए। उन्हें देश की चिंता नहीं, उन्हें चुनाव की चिंता है। क्योंकि जब देश में बीजेपी की सरकार आई, तब देश में आफत ही आफत आई। कहना पड़ता है कि सवाल पूछना है, हर एक नागरिक का अधिकार है। सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना होगा, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, राजा हैं। इसीलिए हमारा कहना है कि आप जिस तरीके से रैलियों में जा करके आप प्रसार करते हैं, उसी तरीके से आप जाते वहाँ पे आतंकियों हमले वालों को जानकारी लेते। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने। क्योंकि देश में सन 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, तब सरकार बीजेपी की। सन 2001 में संसद पर हमला हुआ, सरकार बीजेपी की। सन 2002 में अक्षरधाम आतंकी हमला हुआ, सरकार बीजेपी की। सन 2002 अमरनाथ यात्री पर हमला हुआ, सरकार बीजेपी की। सन 2002 गोधरा कांड हुआ, सरकार बीजेपी की। सन 2016 पठानकोट आतंकी हमला, सरकार बीजेपी की। सन 2017 अमरनाथ यात्री पर हमला, सरकार बीजेपी की। सन 2019 पुलवामा हमला, सरकार बीजेपी की। सन 2016 उरी आतंकी हमला, सरकार बीजेपी की। और सन 2025 पहलगांव आतंकी हमला, सरकार बीजेपी की। ऐसा क्या है जो बीजेपी की सरकार में इतनी घटनाएं घटती हैं? लेकिन सरकार सख्त कहती, मैं सख्त से कदम उठा रहा हूं। जब सरकार में भारत प्रधानमंत्री नहीं थे, तब ये बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। आज कहाँ गई बड़ी बड़ी बातें? और ये सब साजिश की जा रही है चुनाव के लिए। अब बिहार का मुद्दा एक चुनाव के तौर पे जीता जाए। बिहार की जो राज्यसभा है वो ये पहलगांव का मुद्दा बनाकर जीत हासिल की जाए, ये उनका नीति है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। बिहार के मुद्दे पे चुनाव लड़िए। कहना है कि दिल्ली की कुर्सी की बात है कि ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे।
ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो है परदेश में वो किससे रजाई मांगे। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो है परदेश में वो किससे रजाई मांगे, वो किससे रजाई मांगे। अब दिल्ली की सरकार की बात करेंगे। अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे, जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, मजा तो यार सितंबर के बाद आएगा। क्योंकि सितंबर में मोदी को 75 साल पूरे हो जाएंगे। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, मजा तो यार सितंबर के बाद आएगा। मेरा ज़मीर एतबार बोलता है, मेरा ज़मीर और मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। ये तो हमारे कितनी बड़ी बात है, जो कि हमारे मोदी जी आप देखते होंगे कि उन्हें कोई काम नहीं आता है, काम दिखावा नहीं। सर यही लोग कहते हैं कि शोर इतना मचाओ कि काम अपने आप दब जाए। तो ये शोर है देश का। साहब कुछ काम और जैसे आता ही नहीं। मैं मोदी सर कहना चाहता हूं, मोदी को, साहब कुछ काम और जैसे आता ही नहीं, मगर झूठ बहुत शानदार बोलता है। साहब कुछ काम और जैसे उसे आता ही नहीं, मगर झूठ बहुत शानदार बोलता है, झूठ बहुत शानदार बोलता है। यह जिंदगी सवाल थी, यह जिंदगी सवाल थी, जवाब मांगने लगे। यह जिंदगी सवाल थी, जवाब मांगने लगे, फरिश्ते आए ख्वाबों में तो हिसाब मांगने लगे। यह जिंदगी सवाल थी, जवाब मांगने लगे, फरिश्ते आए ख्वाबों में हिसाब मांगने लगे। क्योंकि आपको ये पता होगा, हर एक का बदला ये देश की सरकार, ये देश की जनता इस सरकार से लेगी। समय की बात है। जिसका बेटा, जिसका पति, जिसका भाई, जिसका पिता, जिसका बेटा, जिसका भाई, जिसके बिछड़ जाए, दुनिया से चला जाए और देश का राजा खुशियां मनाए, चुनाव के लिए रैलियां करे, कितने शर्म की बात है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, आप बदला लेने की बात करते। ये सब साजिश है, क्योंकि आईटी सेल के जब जो अभी पुलिस वालों ने जिस आतंकी को गिरफ्तार किया, वो आईटी सेल का पूर्व प्रमुख था, जो इस हमले में साजिश करके लोगों को शहीद किया। तो देश के, जबकि आप लोग देखते हो, और हमारे महाकवि जो हैं ये वीर रस की गाथा गाने लगे हैं, वीर रस इस तरीके से उछाल रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि देश में युद्ध छिड़ जाए। अरे उन्हें उनसे क्या जाता है? क्या कभी लड़ने जाएंगे? कभी भी नहीं लड़ने जाएंगे। देश के नेता मंत्री भी नहीं लड़ने जाएंगे। लड़ने तो वही जाएंगे जो गरीब और किसानों के बेटे हैं। वो भारत पर लड़ाई लड़ेंगे और वही लड़ेंगे और वो बेचारे शहीद हो जाएंगे। लेकिन देश को ऐसे कुछ नहीं, महाकवियों को कुछ नहीं पता है, क्योंकि उनके बेटे ऑफिसर अधिकारी बने हैं और जिंदगी में सोचते रहते हैं कि इस तरीके से अपने परिवार के लोगों को आर्मी में ना भेजें। क्योंकि ये दुख उन लोगों से पूछिए जिनके बेटे आर्मी में हैं, सेना पे तैनात हैं। और रही बात ये कि
आम जनता का है। आम जनता आपसे सवाल पूछेगी और पूछती रहेगी, और ये सभी का अधिकार है, क्योंकि ये देश आज़ादी बाबा साहब की देन है। और देश भारत किसी के ग्रंथ से नहीं, बाबा साहब के संविधान से देश चलता है। देश किसी के भी ग्रंथ से नहीं, बाबा साहब के संविधान से चलता है, और संविधान सभी को अधिकार और समानता देता है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।